सभी बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों, एक बार फिर से मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज आपके सामने मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 5वीं क्लास स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम आपको बहुत ही बेहतरीन बेस समझाएंगे, जिस पर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बिना आपका आयतन चैप्टर जो है, आयतन टॉपिक है, वो बिल्कुल अधूरा रहता है। क्योंकि यदि आपको यहाँ पर ये नहीं पता कि आयतन का यदि हम बेस जाने तो बेस क्या होता है। बेस होता है आयतन का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये आपका आयतन का बेस होता है। और दोस्तों, इस पर काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको ये नहीं बोला जाता कि वो आकृति कैसी है, ये भी नहीं बोला जाएगा वो घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है। तो इसलिए हमें इस पर प्रॉपर क्वेश्चन करने की जरूरत है। यदि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो घनाभ के क्वेश्चन कर लेते हैं, घन के क्वेश्चन कर लेते हैं, बेलन के कर लेते हैं, शंकु के कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपको आकृति नहीं बोली जाती, बस आपको आयतन का बेस याद रखना है कि आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई होता है। तो हम इसके बेस पर क्वेश्चन लेने वाले हैं दोस्तों, जिसमें आपको मैं पहले थीम समझाता हूं। तो आइए पहले थीम को समझते हैं। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यदि यहाँ आपने थीम को अच्छे से समझ लिया तो इसके बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है आयतन बराबर आपका क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपका आधार का क्षेत्रफल लिया है, मतलब आपके सामने एक बेस लिया है। आधार मतलब आपके सामने एक बेस लिया है और आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई करते हैं तो क्या बनता है, आयतन बनता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है यदि हम आधार के साथ ऊंचाई को मल्टीपल करते हैं तो हमारा क्लियरली क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। अब आप इसको ऐसे रीड करिए कि जब भी आधार में ऊंचाई आ जाती है तो वो हमारा आयतन आकृति, आयतन रूप बन जाता है। तो जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पर कि भाई ये आपका आधार है और जब भी इसमें ऊंचाई आ जाती है तो ये आपकी क्लियरली एक आयतन आकृति, मतलब एक ठोस रूप आकृति बन जाती है। तो इसी को बस समझना है कि जब भी आधार में ऊंचाई आ जाती है तो वो आपकी आयतन आकृति बनती है। तो आप देख सकते हैं आधार में जैसे ही मैंने ऊंचाई को बढ़ाया तो वो आपकी एक आयतन आकृति बन गई। लेकिन दोस्तों, इसको अब आपको प्रॉपर याद कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पर लिखा है आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब भाई आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे आपको इतना पूरा हिंदी में वहां नहीं लिखना, क्योंकि इतना यदि आप लिखोगे तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, जैसे आयतन को आप बोल सकते हो वॉल्यूम, और दोस्तों आधार का क्षेत्रफल, आधार को आप बोल सकते हो बेस। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है ऊंचाई को बोल सकते हो आप हाइट। अब यहाँ पर आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म बनानी है। जैसे आयतन, वॉल्यूम, इसको हम V से डिनोट करेंगे। यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल भाई बेस, इसको हम B से डिनोट करेंगे। और दोस्तों ऊंचाई, हाइट, मतलब इसको हम H से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट रूप याद करना है V बराबर B इंटू H। तो ये हम क्वेश्चनों में यूज करेंगे ताकि इसको फटाके से रखें और स्टार्टिंग कर दें हमारे क्वेश्चन की और फटाफट हमारे सॉल्यूशन आंसर पे पहुंचे। तो दोस्तों आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। और याद रखना आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, और उसकी शॉर्ट फॉर्म आप नोट डाउन कर लेना। आप सभी एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक कमरे में फर्श का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है तथा उस कमरे की ऊंचाई 4000 सेंटीमीटर है, तो कमरे का आयतन कितना होगा, जो हमें घन मीटर में बताना है। या आपको ऑप्शन में घन मीटर लगाकर दिया जाएगा, मतलब मीटर क्यूब लगाकर दिया जाएगा। अब वहां पर आपको देखना होता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में है। तो भाई यहाँ पर तो लिखा है घन मीटर में बताना है, या ऑप्शन में आपको मीटर क्यूब देखना है। अब दोस्तों सबसे पहली बार यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है फर्श का क्षेत्रफल। अब फर्श का क्षेत्रफल मतलब आपके आधार का क्षेत्रफल, और यहाँ पर दी है कमरे की ऊंचाई और पूछा है आपसे आयतन। तो इन बॉक्सों को यदि आप रीड करोगे तो आप बोल सकते हो आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आपका जो बेस था, जो आपने याद किया है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो दोस्तों इस शॉर्ट रूप में इसको रखना है और इसी तरीके से याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए
आयतन तो आपसे पूछा गया है। आधार का क्षेत्रफल है 225 वर्ग मीटर। तो 225 वर्ग मीटर ये आपको दिया है आधार का क्षेत्रफल। और दोस्तों कमरे की ऊंचाई वो आपको दी है क्लियरली कितनी, 4000 सेंटीमीटर। तो 4000 सेंटीमीटर ये हमारे कमरे की ऊंचाई है। अब दोस्तों यहां से हम ला सकते हैं आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर इनटू ऊंचाई 4000 सेंटीमीटर। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको देखना होता है कि आपसे किस यूनिट में पूछा गया है। तो हमसे घन मीटर में पूछा गया है। घन मीटर में मतलब आपको आपकी सभी यूनिट मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब ये 225 वर्ग मीटर था, ये 225 वर्ग मीटर था, यहाँ पर वर्ग मीटर लिखा है 225 वर्ग मीटर, तो ये तो भाई मीटर में है। अब आपको जो ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई 4000 सेंटीमीटर में दी गई है, बस उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। यदि उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर आपका जो आयतन आएगा वो घन मीटर में आएगा। तो दोस्तों 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब दोस्तों यदि आपको याद रहेगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। तो यहां आप जैसे ही 100 से भाग लगाओगे तो भाई 100 से 1 बनता है, तो 4000 से 40 मीटर बनेंगे। 100 से 1 बनता है तो 4000 से 40 मीटर बनेंगे। तो दोस्तों यहां से आप आयतन ला सकते हो, जैसे ही 225 का 40 में गुणा करोगे, तो 225 का 40 में गुणा करोगे तो आपका 9000 बनेगा। और मीटर स्क्वायर और मीटर का यदि आप मल्टीपल करोगे, तो मीटर स्क्वायर का यदि मीटर में मल्टीपल करोगे तो ये मीटर क्यूब बनेगा। तो आपका आंसर आ चुका है 9000 घन मीटर। तो कौन से ऑप्शन में है, 9000 घन मीटर, तो ये हमारा दूसरे ऑप्शन में है। तो दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन आते हैं जिनमें यूज होता है आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, तो उसमें हमेशा आपको यूनिट चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि उसमें यूनिट का आपस में कन्वर्ट करना बहुत चलता है। तो बस यहाँ पर क्या लगा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप रीड कर सकते हो 100 सेंटीमीटर से 1 बना है, 100 से 1 बना है तो भाई 4000 से 40 मीटर बनेंगे। और इस प्रकार हमारा आयतन आ जाएगा क्लियरली घन मीटर में 9000 घन मीटर। दूसरा ऑप्शन टिक करिए और लीजिए अगला सवाल आपके सामने। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो आपको क्या दिया है, किसी घनावकार कमरे में 20 व्यक्ति बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 250 घन सेंटीमीटर 250 घन सेंटीमीटर हवा की जरूरत पड़ती है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और आपसे पूछी है कमरे की ऊंचाई। तो दोस्तों आपने बेस याद किया है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, जिसमें आपसे कमरे की ऊंचाई पूछी गई है। तो भाई कमरे की ऊंचाई हमसे पूछी है और दोस्तों वो किस में पूछी है, वो सेंटीमीटर में हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों हमें सभी डाटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। और वैसे हमको दिया भी डाटा किस में है, सेंटीमीटर में दिया है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से स्टार्टिंग से देखिए, किसी घनावकार कमरे में 20 व्यक्ति बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए, प्रत्येक मतलब एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 250 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ घन सेंटीमीटर ने बताया कि ये आयतन है, तो एक व्यक्ति को 250 घन सेंटीमीटर हवा की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक व्यक्ति को 250 घन सेंटीमीटर हवा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वहां तो 20 व्यक्ति बैठे हैं। तो एक व्यक्ति को 250 घन सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन व्यक्ति तो वहां 20 बैठे हैं। तो 20 व्यक्तियों को इतने हवा के आयतन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 बराबर 250, तो 20 बराबर आप 20 से मल्टीपल कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो दिया है आपको 400 वर्ग सेंटीमीटर, 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ से आप ला सकते हो कमरे की ऊंचाई 400 वर्ग सेंटीमीटर, फर्श का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया आप रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, जैसे ही आप वर्ग सेंटीमीटर, भाई 2 बार यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर 3 बार सेंटीमीटर है, तो 2 बार से यदि आप 3 बार में से कट करोगे तो आपका 1 बार सेंटीमीटर बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 20 से कट किया तो 400 को 20 से काटोगे भाई 20 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी।
तो 25 में 2 का भाग, 25 में 2 का भाग तो 12.5, और वो किसमें, हमारा सेंटीमीटर में आएगा। और आ चुकी है हमारे कमरे की ऊंचाई जो हमसे पूछी गई थी। तो आंसर है 12.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है भाई, 12.5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है, टिक करिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति को 250 घन सेंटीमीटर आयतन की जरूरत पड़ती है। मतलब एक व्यक्ति को 250 घन सेंटीमीटर की आवश्यकता, तो 20 व्यक्ति को तो 250 गुणित 20, तो इतने आयतन की आवश्यकता है। तो ये हमने आयतन के स्थान पर रखा। आधार का क्षेत्रफल 400 दिया है और हमने ऊंचाई को निकाल लिया जो 12.5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन टिक करिए। अब आते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप उसको रीड कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर दिया है 1.5 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल के मैदान में 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा, कितने घन मीटर होगा। मतलब हमसे जो आयतन पूछा गया है वो क्लियरली घन मीटर में पूछा गया है। मतलब यूनिट को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने बेस याद किया है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से, आपको 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान, यहाँ पर क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल दिया है आपको 1.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर को HA से नोट करते हैं, HA से नोट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बोला है 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा हुई है। अब दोस्तों गहरी या गहराई इसका मतलब होता है आपका ऊंचाई। तो आपको 5 सेंटीमीटर गहरी मतलब 5 सेंटीमीटर ऊंचाई बोली गई है। अब दोस्तों आपसे पूछा है इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितने घन मीटर होगा। तो भाई आयतन हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों जब ये बेस आप याद रखोगे कि बेस क्या होता है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर आपको कोई आकृति नहीं बोली गई है। ये नहीं बोला कि वो घनाभ के आकार का है, भाई आप LBH लगा दोगे ना। ये बोला वो घन के आकार का है, आप भाई A³ लगा दोगे। आपको बेलन नहीं बोला, आपको शंकु नहीं बोला, मात्र आपको क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल और गहरी मतलब आपको ऊंचाई दी गई है। तो दोस्तों यहाँ से आयतन ला सकते हो, लेकिन आयतन पूछा किस में है, घन मीटर में। अब दोस्तों घन मीटर में आयतन बताना है, मतलब हमें हमारी यूनिट क्लियरली मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, हम आयतन लाएंगे। अब यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल आपको दिया है क्लियरली हेक्टेयर में, वो 1.5 हेक्टेयर दिया है। अब जब मैंने आपको यूनिट कराई थी तो मैंने बताया था आपको कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो दोस्तों आप ये वाला यूनिट वाला पार्ट जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यूनिट समझाई है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर कैसे बनते हैं। तो आप ये वाला पार्ट जाकर देख सकते हो। अब आइए हमारे सवाल पर, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, मतलब हम हेक्टेयर के स्थान पर 10,000 मीटर स्क्वायर रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो आप 10,000 मीटर स्क्वायर रख सकते हो। और क्लियरली ये 5 सेंटीमीटर, और दोस्तों 5 सेंटीमीटर आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और दोस्तों मीटर आपका बड़ा है और सेंटीमीटर आपका छोटा है, क्योंकि 1 मीटर में ही 100 सेंटीमीटर आते हैं। तो क्लियरली मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। और जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो यूनिट वाले उस पार्ट में मैंने आपको प्रॉपर समझाया है, आप उस पार्ट को अच्छे से देखना। यदि आपको यूनिट में दिक्कत आए तो छोटे सेंटीमीटर से बड़े मीटर में जाओगे, तो बड़े में जाते हैं तो 1 बराबर जो होता है उससे भाग देते हैं। बड़े में जाते हैं तो भाग देते हैं, और छोटे में जाते हैं तब गुणा करते हैं। वो यूनिट वाला पार्ट देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अब दोस्तों ये यहाँ पर जैसे ही सेंटीमीटर को 100 से भाग दिया तो वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से आपका आयतन आ जाएगा क्लियरली घन मीटर में, क्योंकि वर्ग मीटर और मीटर का यदि आप मल्टीपल करोगे तो वो घन मीटर बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, 2 जीरो से भाई 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर ये 1.5 है, तो भाई ये 10 लिया, 10 से जैसे ही गुणा किया तो ये दशमलव हट जाएगी। अब यहाँ पर बचा दोस्तों आपका 15 का 10 में गुणा तो ये 150, और 150 का भाई 5 में गुणा, 150 का 5 में गुणा तो हमारा आयतन आ जाएगा 750
क्लियरली घन मीटर में, क्योंकि हमने पूरी यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर ली थी। 750 घन मीटर, तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में बैठा है। अब दोस्तों 750 घन मीटर, तो भाई ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है। और दोस्तों ऑप्शन देखिए उसने कितने बेहतरीन बनाए हैं। यहाँ पर 75 दिया है, 750 दिया है, फिर 7500 दिया है, फिर 75,000 दिया है, ताकि एक भी जीरो में आप यदि गड़बड़ कर दोगे तो आपका आंसर या तो 7500 हो जाएगा या 75 हो जाएगा। लेकिन हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो इस प्रोसेस से 750 घन मीटर हमारा आयतन है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट है भाई। आगे बढ़िए। आपकी अपनी थीम पर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हो। एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसमें पानी का आयतन 2.6 घन मीटर। टंकी में पानी की गहराई कितनी है मीटर में आपसे पूछा है। पानी की गहराई या गहरी, इसका मतलब होता है ऊंचाई। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पर बोला गया है आधार का क्षेत्रफल, फिर बोला गया है आयतन, और यहाँ पर ऊंचाई गहराई करके आपसे पूछी गई है। तो आपको बेस याद है कि आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, जिसमें आयतन आपको दिया है, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया है, और गहराई या गहरी मतलब ऊंचाई आपसे पूछी गई है। अब दोस्तों ऊंचाई हमसे पूछी गई है तो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पर आप आयतन को रख सकते हो कि आयतन क्या दिया है। आयतन हमको दिया है 2.6 घन मीटर, 2.6 क्लियरली किसमें, घन मीटर में। तो यहाँ पर आप रख सकते हो मीटर क्यूब। और आधार का क्लियरली क्षेत्रफल वो हमको दिया है क्लियरली 6500 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल आप रख सकते हो 6500 वर्ग सेंटीमीटर, और ऊंचाई भाई हमसे पूछी गई है तो इसको यहाँ पर h रख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे गहराई ऊंचाई किस में पूछी है, वो हमसे मीटर में पूछी है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जब भी ऐसे डाटा बन जाते हैं भाई, यहाँ पर हमारा क्लियरली घन मीटर है और यहाँ पर हमारा वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इतना ध्यान देना कि आपसे पूछा मीटर में है या आपको ऑप्शन वहाँ मीटर में दिखाई देंगे। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको याद क्या है, आपको याद है कि यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर मीटर, और आपको याद है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब दोस्तों आप बोल सकते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब होता क्या है, 1 मीटर को आप बोल सकते हो मात्र मीटर, और मीटर में बराबर क्या है आपका 100 सेंटीमीटर। क्योंकि एक को आप रखो या ना रखो तो 1 मीटर को सिर्फ आप मीटर रख सकते हो और बराबर में क्या है 100 सेंटीमीटर। तो मतलब जहां आपका मीटर मतलब m रखा है, मीटर मतलब m रखा है, वहां पर आप रख सकते हो 100 सेंटीमीटर। तो मीटर मतलब m के स्थान पर 100 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो यहाँ पर है घन मीटर, और घन मीटर का मतलब है, घन मीटर का मतलब क्या है कि घन मीटर मतलब मीटर 3 बार आएगा, मीटर 3 बार आएगा, तो इसका मतलब होता है घन मीटर। और यहाँ पर है 6500 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों आप बोल सकते हो कि मीटर m के स्थान पर हम 100 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और जैसे ही आप 100 सेंटीमीटर रखोगे भाई, ये हमारा m है, इसको हटाते हैं, m के स्थान पर 100 सेंटीमीटर आएंगे। ये भी हमारा m है, m के स्थान पर 100 सेंटीमीटर आएंगे। ये भी हमारा m है, m के स्थान पर 100 सेंटीमीटर आएंगे। अब दोस्तों ये बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से वर्ग मीटर, घन मीटर इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो भाई घन मीटर मतलब 3 बार आपका क्लियरली m आएगा, जिसमें एक m का मान है 100 सेंटीमीटर। तो 1 m के स्थान पर 100 सेंटीमीटर रख सकते हो। अब यहाँ से आप बिल्कुल बारीकी से वर्ग सेंटीमीटर, भाई 2 बार आपका सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारा 1 बार सेंटीमीटर बचेगा, मतलब हमारा आंसर अभी सेंटीमीटर में आएगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर लिखा है 6500, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप मल्टीपल कर दोगे कि भाई ये 10, ये हमारा 10, और 10 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब दोस्तों आप नोट डाउन कर सकते हो कि भाई 10 से गुणा किया तो पॉइंट तो हट गया। 26 का क्लियरली ये आपका 100 और ये आपका 10, तो 26 का क्लियरली 100 और 10 मतलब 1000 में गुणा करोगे, और बराबर में क्या बचा है, बराबर में बचा है 65, जो जाएगा
क्लियरली गुणा से किसमें, भाग में, और बराबर मात्र बचे आपकी क्या, ऊंचाई। और ऊंचाई निकल कर आएगी, लेकिन वो किस में आएगी, वो हमारी अभी सेंटीमीटर में आएगी। अब दोस्तों एक बार सेंटीमीटर में ले आइए, फिर हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे जैसे ही 26 और 65, 13 से कट करिए, 13 से कट करोगे भाई ये 2 आएगा, ये हमारा 5 आएगा। 5 से कट करोगे भाई, 5 से कट करोगे ये 200 आएगा। और 200 का यदि आप 2 में गुणा करोगे, 200 का 2 में गुणा, तो ये हमारा 400 सेंटीमीटर आएगा, 400 सेंटीमीटर आएगा। अब दोस्तों आपसे पूछा मीटर में गया है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। तो आप बिल्कुल ऐसे नोट डाउन कर सकते हो भाई, 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर के बराबर रहता है, मतलब 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। तो 200 सेंटीमीटर से 2 मीटर बनेंगे, 300 सेंटीमीटर से आपके क्लियर मीटर बनेंगे, और यहाँ पर भाई 400 सेंटीमीटर आया है, जिससे 4 मीटर बनेंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर 4 मीटर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे साथ है भाई, चौथा ऑप्शन हमारे साथ है। दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आप प्रॉपर यूनिट को समझ पा रहे हो तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, और फिर लेते हैं अच्छे से अच्छा सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो और वीडियो रोक के इसे ट्राई भी कर सकते हो, और फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। फिर आपको भी इसके बेस पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क के लिए, जिसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, एक घनाभ का आयतन दिया है आपको 210 घन सेंटीमीटर, तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर हो तो लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यदि यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर दिया है आधार का क्षेत्रफल और यहाँ दिया है आयतन। और आपको अच्छे से याद है कि आधार का क्षेत्रफल और आयतन, क्योंकि आपने याद किया है आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, जिसमें आयतन भी है और जिसमें आधार का क्षेत्रफल भी है। अब यहाँ पर आपको आयतन दिया है क्लियरली 210 घन सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल, बेस का क्षेत्रफल दिया है आपको क्लियरली 42 वर्ग सेंटीमीटर। और भाई यहाँ से हम ऊंचाई ला सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयतन भी आपको घन सेंटीमीटर में दिया है, और जो आधार का क्षेत्रफल है वो वर्ग सेंटीमीटर में दिया है। मतलब आयतन और आधार का क्षेत्रफल दोनों सेंटीमीटर में है, तो हमें ऊंचाई भी सेंटीमीटर में मिलेगी। तो जैसे ही आप 42 से कट करोगे, 42 से कट करने पर आपको 5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई मिलेगी। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है लंबाई कितनी होगी, मतलब आपसे लेंथ पूछी गई है। जो आपका मतलब आधार का क्षेत्रफल है 42 वर्ग सेंटीमीटर, उसमें आपसे लंबाई पूछी गई है, लेंथ कितने मीटर रहेगी उसमें। लेकिन आपको एक डाटा और दिया है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 214 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, जो आपको 214 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब बात करें दोस्तों, ये आपका घनाभ है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करिए दोस्तों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अच्छे से याद है 2 × LB BH क्लियरली HL। तो ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपको 214 सेंटीमीटर दिया है, वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ से जैसे ही आप 2 से कट करोगे भाई, 2 से कट करने पर 214 को 2 से कट करिए 107 आएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर आपका देखिए क्या बचा, LB BH HL, तो इसका टोटल बचा है 107। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपको ऊंचाई कितनी मिल चुकी है, आपको ऊंचाई मिल चुकी है क्लियरली 5 सेंटीमीटर। तो आप ऊंचाई को रख सकते हो कि ऊंचाई हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, हमें घनाभ का स्टार्टिंग में आयतन दिया है क्लियरली कितना, हमें 210 घन सेंटीमीटर आयतन दिया है, और आधार का क्षेत्रफल हमें क्लियरली 42 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब आयतन क्या होता है, आयतन होता है क्लियरली L × B × H, मतलब LBH जो घनाभ का आयतन है वो 210 घन सेंटीमीटर मिला है। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है। अब दोस्तों जो भी आपका घनाभ होता है या जो भी आपका कमरा होता है, उसका आधार का क्षेत्रफल 42 है। अब आधार का क्षेत्रफल मतलब फर्श का क्षेत्रफल, और फर्श का क्षेत्रफल होता है L × B, मतलब L × B आपको 42 मिला हुआ है, क्योंकि यही होता है फर्श का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ भी आप देख सकते हो L × B रखा है, जो आपका 42 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि L × B हमारा 42 है, तो 42
प्लस से उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, और जैसे ही आप 42 माइनस करोगे, जैसे ही आप 42 माइनस करोगे तो 42 माइनस कर दीजिए 107 में से, तो आपका 65 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई आपको 5 मिली है, मतलब ऊंचाई आप कॉमन ले सकते हो, 5 आप कॉमन ले सकते हो, तो आपका क्या बचेगा, b प्लस एल, b प्लस एल या l प्लस b बोल सकते हो। जैसे ही 5 से कट करोगे तो l प्लस b हमारा 13 है, और जिसमें से भाई हमसे लंबाई कितने सेंटीमीटर है, मतलब लंबाई हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कि आपको l इंटू बी 42 मिला है, l इंटू बी कितना मिला है, 42 मिला है। और यदि मैं बोलता हूँ कि l इंटू बी 42 हो गया है, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई 42 आया है, मतलब दो संख्याओं का गुणा 42 है, तो दो संख्याओं का गुणा 42 है। अब 42 को आप तोड़ सकते हो, 1 गुणित 42 में, 2 गुणित 21 में, क्लियरली 3 गुणित 14 में, और आप तोड़ सकते हो 6 गुणित 7 में। तो यही होता है हमारा l इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई, दो संख्याओं का मल्टीपल 42 है, तो जो 1 गुणित 42, 2 गुणित 21, 3 गुणित 14 या 6 गुणित 7 हो सकता है। लेकिन दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का टोटल यदि चेक किया जाए तो वो हमारा 13 आना चाहिए। तो लंबाई चौड़ाई का टोटल, अब भाई मान लीजिए ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, लंबाई चौड़ाई का टोटल हमें 13 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 और 42 को जोड़ोगे तो यहाँ पर हमारा टोटल 43 आएगा, मतलब 1 गुणित 42 फॉलो नहीं करेगा। 2 और 21 को जोड़ोगे 23 आएगा, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। 3 और 14 17 होता है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। 6 और 7 भाई 13 होता है, तो ये फॉलो करेगा। तो बोल सकते हैं जो 42 आया है वो 6 गुणित 7 है, जिसमें एक लंबाई है एक चौड़ाई है, और 6 और 7 को जोड़िए तो आपको मिलेगा 13। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना हमेशा कि 6 और 7 तो मिल गया, लेकिन लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है, लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है। तो लंबाई को हम रखेंगे 7 और चौड़ाई को हम रखेंगे 6, तो क्लियरली हमारी लंबाई 7 है। तो 7 देखिए कौन से ऑप्शन में बैठा है भाई, कहाँ है, ये रहा, तो ये हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। और देख सकते हो कितना प्यारा क्वेश्चन था, जिसमें आपका आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई यूज हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज हुआ है। अब दोस्तों आयतन आपको पता है घनाभ का LBH होता है, जिसमें आधार का क्षेत्रफल मतलब फर्श का क्षेत्रफल जो होता है L इंटू बी को रखा तो L प्लस बी 13 आया है, और L इंटू बी 42 है, जिसमें लंबाई 7 है और चौड़ाई 6 है। अब हमसे लंबाई पूछी है तो हम 7 कर सकते हैं, और चौड़ाई पूछता तो हम 6 कर देते। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इसी के बेस पर आपके सामने है, और वो आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको प्रॉपर कितने अच्छे से समझ में आया है। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, L और B का रेशियो दिया है। अब दोस्तों उस कमरे में हवा का आयतन मतलब आपको वॉल्यूम दिया है 1260 घन मीटर, कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है, तो आपको ऊंचाई भी दी गई है। उस कमरे के फर्श का परिमाप बताइए। कमरे के फर्श का परिमाप मतलब कमरे का जो फर्श होता है वो आपका आयताकार होता है, तो फर्श का परिमाप मतलब आयत का परिमाप, तो इंटू L प्लस बी, ये आपसे पूछा गया है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई को पुट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आयतन मिला है, यहाँ पर आपको ऊंचाई मिली है, तो आयतन और ऊंचाई भाई आप बोल सकते हो आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इसमें आयतन भी आता है और इसमें ऊंचाई भी आती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो फर्श का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों आपके कमेंट का वेट रहेगा, ऑप्शन भाई आपके साथ है, इनकी हेल्प जरूर लीजिए। और यदि आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।